अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र न हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण सृष्टि के आरंभ से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यह प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की पराकाष्ठा को छूने वाला वह पवित्र अनुभव है जो भौतिक सुखों और इच्छाओं से कहीं परे है। यद्यपि राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से प्रवाहित होता आ रहा है, परंतु द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए स्वयं राधा जी ने भी पृथ्वी पर अवतरण किया। यमुना के तट पर स्थित रावल ग्राम में वृषभानु और कीर्ति की कन्या बनकर राधा ने जन्म लिया और उसी क्षण से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की अद्भुत कथा आरंभ हो गई। किंतु जीवन केवल आनंद का नाम नहीं, उसमें विरह और त्याग की गहराइयाँ भी छिपी होती हैं। क्या ऐसा कौन सा कारण था जिसने राधा को कृष्ण से विलग कर दिया? और ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को सदा के लिए त्याग दिया? यह प्रश्न हमें उन भावनाओं के द्वार तक ले जाते हैं जहाँ प्रेम की संपूर्णता विरह की तपस्या में मिलती है। कहा जाता है कि राधा जन्म से ही नेत्रहीन थी और स्वर्गलोक से यह वचन लेकर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी, तभी वह संपूर्ण सृष्टि को देख सकेंगी। और जब वह क्षण आया तो मानो समस्त ब्रह्मांड राधा के भीतर जागृत हो गया। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर तान से समस्त ब्रजवासियों को मोहित कर देते थे। राधा के लिए तो यह स्वर स्वयं ब्रह्मा की ध्वनि के समान था। मात्र 8 वर्ष की आयु से ही राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रेम में इतना रच-बस गए थे कि उनकी आत्माएं एक हो चुकी थी। श्री कृष्ण के जीवन में 2 ही वस्तुएं सबसे प्रिय थीं, राधा और उनकी बांसुरी, और यह दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके सम्मुख चली आती, मानो आत्मा स्वरूप की ओर खिंचती चली जाती हो। यमुना के किनारे बैठकर वे घंटों प्रेम में तन्मयता में लीन रहते, परंतु यह आनंद का कालखंड क्षणिक था। जैसे ही कंस को यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण वृंदावन में हैं, उसने उन्हें मथुरा आमंत्रित किया। कृष्ण को अपनी लीलाओं और अपने धर्म कार्य की पूर्ति हेतु ब्रजधाम को, अपनी यशोदा मैया को और राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। यह वियोग कोई साधारण वियोग नहीं था, यह 2 आत्माओं का अनजाना सा विसर्जन था। विदा से पूर्व राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहला कि राधा के हृदय में केवल कृष्ण ही सदैव वास करेंगे, और दूसरा कि मृत्यु से पहले उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। कृष्ण ने ये वचन तो दिए, परंतु उन्होंने भी राधा से एक वचन लिया कि वह उनके वियोग में कभी भी अश्रु नहीं बहाएंगी। इस भावनात्मक संकल्प के बाद कृष्ण मथुरा की ओर चले गए और राधा अपने शून्य से हो चुके संसार में रह गईं। कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और फिर द्वारका नगरी की स्थापना कर द्वारकाधीश के रूप में अपना राजकाज संभाला। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और 16,106 अन्य रानियों से विवाह किया। रुक्मिणी जी कृष्ण की अत्यंत प्रिय पत्नी बनी, किंतु राधा, वह तो कृष्ण की आत्मा में समाई थी। रुक्मिणी के मन में एक दिन यह प्रश्न उठा कि ऐसा राधा में क्या है जो श्री कृष्ण उन्हें निद्रा में भी स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम एक बार राधा से मिलो, फिर तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा। रुक्मिणी राधा के लिए एक पात्र में गर्म दूध लेकर निकल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने जब राधा के महल के द्वार पर एक उज्जवल तेजस्वी स्त्री को देखा और पूछा, क्या आप ही राधा हैं? तो वह बोली, मैं उनकी केवल एक सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारों के भीतर हैं। रुक्मिणी हर द्वार को पार करती गई और अंततः जब राधा के कक्ष में पहुँची तो उन्होंने देखा कि राधा कई रात्रियों से श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हुए जागती रही हैं। अभी अभी उन्हें नींद आई थी। इतने में राधा जाग गई और बोली, क्या कृष्ण ने आज मुझे याद किया? यह सुन रुक्मिणी विस्मित हो गई। राधा ने जब सुना कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो उन्होंने बिना किसी विलंब के वह गर्म दूध पी लिया। रुक्मिणी चकित रह गईं। रात्रि में जब वह द्वारका लौटकर श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी, तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े हैं। पूछने पर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा,
राधा के हृदय में मेरे चरण कमल वास करते हैं और तुमने उन्हें गर्म दूध पिला दिया था। इस उत्तर ने रुक्मिणी को राधा और कृष्ण के उस परम प्रेम की अनुभूति कराई जो आत्मा से बंधा था, देह से नहीं। एक कथा में वर्णन आता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह वृंदावन में संपन्न करवाया था, परंतु यह संसार की आंखों से ओझल रहा। राधा ने फिर अपने सांसारिक जीवन को धर्म पूर्वक निभाया। यदुकुल के अभिमन्यु से उनका विवाह हुआ, परंतु वह भी एक श्राप से बंधा हुआ था। वह राधा को स्पर्श करते ही भस्म हो जाता। इस कारण राधा वैवाहिक बंधन में होते हुए भी आत्मिक रूप से सदा श्री कृष्ण की ही रही। समय बीतता गया। जब राधा सभी सांसारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गई, तो वह द्वारका चली आई। वहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक सेविका के रूप में रखा, जिससे वह उनके समीप रह सकें। परंतु अब कृष्ण अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त थे। राधा दिन रात उसी पुराने कृष्ण की स्मृति में लीन रहती, जो वृंदावन में उनके साथ बांसुरी की धुनों में खोया करता था। अब वह समीप होते हुए भी दूर थे और यही दूरी राधा के मन को अधिक व्याकुल करने लगी। धीरे धीरे राधा ने बिना किसी को बताए राजमहल और द्वारका छोड़ दी। कुछ समय बाद जब राधा का अंतिम समय समीप आया, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें उनके दिए वचनों की याद दिलाई। कृष्ण तुरंत राधा के पास पहुँचे, परंतु राधा की नाजुक स्थिति देख अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने राधा से पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ जैसा वृंदावन में देखा करती थी। वही बांसुरी की मधुर तान, वही सरल मुस्कान। श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई और राधा के समक्ष बैठकर वही धुन बजाने लगे, जो कभी यमुना के तट पर राधा के लिए प्रेम का स्वर बनकर गूंजती थी। राधा कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते आंखों से अश्रु बहाते हुए प्रेममयी दृष्टि से उन्हें देखती देखती इस संसार से विदा लेती हैं। राधा के प्राण त्यागते ही कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़ दिया और कभी भी किसी वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया। राधा और कृष्ण के प्रेम को यूं ही नहीं कहा गया, एक प्राण दो देही। राधा संग स्नेही, वे दो शरीर थे परंतु एक आत्मा। उनका प्रेम किसी सांसारिक परिभाषा में नहीं बंधा, वह तो सनातन है, निर्व्याज है, निष्कलंक है। इस दिव्य प्रेम कथा को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपके साथ जुड़कर हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें।